समय जो यहाँ सबको बराबर मिलने वाला है। यहाँ हर किसी को 24 आवर्स ही मिलने वाले हैं, पर इस टाइम को यूज करने का तरीका सबका अलग अलग है। यहाँ किसी का समय सोए सोए भी नहीं कट रहा है, वो बार बार घड़ी की तरफ देखकर सोचता है कि बस 10 मिनट और। पर कोई बंदा अपनी रातों की नींद से लड़ रहा है अपने इस समय को बचाने के लिए। यहाँ सभी को 24 आवर्स ही मिलने वाले हैं, किसी को भी 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। आपको बस ज़रूरत है तो खुद के टाइम को यूज़ करने की, कि मैं अपने इस 24 आवर्स को कैसे यूज़ करूं जो मुझे यहाँ से यहाँ लेके चला जाए। यहाँ कोई इंसान महीनों के लाखों कमा रहा है, कोई दिन के लाखों कमा रहा है, तो कोई घंटों के लाखों कमा रहा है। तो यहाँ चेंज क्या हो रहा है? तो यहाँ अमाउंट नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ चेंज हो रहा है तो वो है टाइम। टाइम की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आप वक्त के साथ मेहनत नहीं करते तो आपकी ज़िंदगी के एक एक साल, एक एक महीने, एक एक हफ्ते, एक एक दिन और एक एक घंटे यूं ही निकल जाएंगे और आप बस सोचते ही रह जाओगे। अगर एक कामयाब इंसान को देखा जाए कि उसने क्या किया है जिससे वो इतना कामयाब है, देखने को तो बहुत चीज़ें मिलेंगी, पर एक चीज़ जो हमें जानने की ज़रूरत है कि उस इंसान ने वक्त को काबू में कर लिया। उसका टाइम मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग है, वो टालता नहीं है, उसमें प्रोक्रास्टिनेशन वाली बीमारी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। सब कुछ जानने से पहले आपको ज़रूरत है कि आपका टाइम जाता कहाँ है, क्योंकि आपने अपने वक्त को काबू में कर लिया तो आपकी पूरी लाइफ काबू में है। कि अपने टाइम को वेस्ट होने से कैसे बचाएं। इसके लिए मैं यहाँ एक टेक्निक यूज़ करूँगा जो है पोमोडोरो टेक्निक, जो कुछ ऐसे है: अ मेथड फॉर स्टेइंग फोकस्ड एंड मेंटली फ्रेश्ड। आपको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक पर्टिकुलर टास्क सेलेक्ट करना है और अपने उस टास्क पर काम करना है। पोमोडोरो टेक्निक को फ्रांसिस्को सिरेलियो ने 1980 में इन्वेंट किया था। पोमोडोरो टेक्निक को 4 स्टेप में डिवाइड किया गया है, जिसमें स्टेप फर्स्ट है प्लान योर टास्क। आपको एक स्पेसिफिक वर्क चूज करना है। फिर उसके बाद आता है स्टेप 2 डू फर्स्ट पोमोडोरो। स्टेप 2 में आपको अपने प्लान पर 25 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन और फुल फोकस के साथ उस पर वर्क करना है। इस 25 मिनट तक बस वही वर्क पर काम करना है, जो कुछ है बस वही 25 मिनट आपके लिए है। स्टेप 3 टेक अ 5 मिनट ब्रेक। स्टेप 3 में आपको 25 मिनट के डीप वर्क के बाद एक 5 मिनट का मिनिमम ब्रेक लेना है और ये नेसेसरी है। फिर उसके बाद आता है स्टेप 4। स्टेप 4 में आपको 4 पोमोडोरो लेने हैं, मतलब आपका एक पोमोडोरो के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है। मतलब आपको 25 मिनट के बाद एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है, जो एक पोमोडोरो होता है 25 मिनट्स का और 5 मिनट का ब्रेक, जो टोटल होते हैं 30 मिनट्स के। ऐसे 4 बार करते हो तो हो जाते हैं 2 घंटे, जिसके बाद आप एक लंबा ब्रेक ले सकते हो, जैसे कि आप 20 मिनट्स या 30 मिनट्स का ब्रेक ले सकते हो। एक पोमोडोरो ख़त्म होने के बाद आप इतने सेटिस्फाइंग फील करोगे, आपको मज़ा आएगा क्योंकि आपने कुछ अचीव किया है। ऐसे 4 पोमोडोरो ख़त्म करते हो तो आप कहोगे आपका कॉन्फिडेंस 0 से तुरंत एक ऐसे लेवल पे आएगा जिसे आपने आज तक कभी फील नहीं किया होगा। अगर आप रोज 8 पोमोडोरो फिनिश करते हो तो आप सोचोगे कि ये मैं ही हूँ क्या। आप एक बार सोच के देखो कि आप जिस काम को कुछ महीनों में हासिल करने वाले थे, आपने उसे कुछ दिन में हासिल कर लिया। आपको एक टारगेट मिल चुका है, एक गोल मिल चुका है, जो आपको रोज पुश करेगा अपने टाइम को सही से यूज करने को। पोमोडोरो आपके लिए एक सिस्टम बना के देता है जिसे आपको रोज फॉलो करना होता है, क्योंकि कोई चीज़ जब सिस्टम में चल रही होती है तो उसका कोई जवाब नहीं होता है। ये वीडियो एक सिस्टम से चल रहा है, इसे मैंने एक सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन, स्क्रिप्ट, रिकॉर्ड और एडिट किया है। और मैंने एटॉमिक हैबिट में एक लाइन पढ़ी है जो मुझे अभी तक याद है: फॉरगेट अबाउट सेटिंग गोल्स, फोकस ऑन योर सिस्टम इंस्टीड। क्योंकि अगर कोई चीज़ जब सही से चल नहीं रही हो तो उसमें आपका सिस्टम ही खराब है। तो सिस्टम बनता है पोमोडोरो से। हम इंसानों को एक मोटिवेशन चाहिए, एक टारगेट चाहिए, कुछ होता हुआ दिखना चाहिए, और पोमोडोरो यही करता है, हमें एक टारगेट देता है। हम किसी चीज़ को टालते क्यों हैं, उसे प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होता है उस काम को करने को लेकर, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेंसी नहीं होती है। और इसी मोटिवेशन और प्रोक्रास्टिनेशन पर एक रिसर्चर हैं जिनका नाम है पियर स्टिल्स, जिन्होंने अपने लाइफ के 10 से भी ज़्यादा साल दिए हैं इस टॉपिक पे। और उन्होंने अपने इस टॉपिक में एक फॉर्मूला लिखा है जो एक मोटिवेशन का इक्वेशन है।
और वो कुछ ऐसे हैं। मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू डिवाइडेड बाय इम्पल्सिवनेस इनटू डिले। इस पूरे फॉर्मूले को छोड़ देते हैं, मैं इसे आपको एक लाइन में समझाता हूँ। हम किसी काम को करते क्यों हैं? क्योंकि हम अपने उस काम से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक्सपेक्टेंसी हमारे अंदर मोटिवेशन लाती है उस काम को करने की, और पोमोडोरो इसी फॉर्मूले पर वर्क करता है, और पोमोडोरो हेल्प करता है इसी मोटिवेशन को बढ़ाने में। मोटिवेशन के इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू को बढ़ाना होता है और इम्पल्सिवनेस और डिले को घटाना होता है। पोमोडोरो से आपकी एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है और ऑफ कोर्स आप किसी वैल्यू के लिए इस काम को कर रहे हो। अब आपको इम्पल्सिवनेस को कम करना है कि आप कितने कम डिस्ट्रैक्ट होते हो। फिर लास्ट में आता है डिले। डिले को कम करना आता है आपको, और आप पोमोडोरो से इस डिले को कम कर चुके हो। आपको बस 21 दिनों तक इस पोमोडोरो को अपनी लाइफ में यूज करना है। ये आपको एक सिस्टम बना के देगा जो आपकी लाइफ को बदल के रख देगा, जो आपको वक्त को काबू में करेगा। क्योंकि जब आप अपने वक्त को काबू में कर लोगे तो आपकी पूरी लाइफ काबू में होगी। और रोज आपको 4 पोमोडोरो फिनिश करने हैं, यानी 2 घंटे रोज आपको इस पर देने हैं। 22वें दिन अपने आप में एक ऐसा फर्क दिखोगे जो आपको बदल के रख देगा। क्योंकि जब आप अपने वक्त को काबू में कर लोगे तो आपकी पूरी लाइफ काबू में होगी। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय। मैं आकाश आपके साथ हूँ।